एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 आज हल करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी ये क्वेश्चन जो है 3.1 का पहला क्वेश्चन है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहली बार मानेंगे कि अवताब का वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री है उसका वर्तमान आयु y वर्ष मानेंगे, है ना। तो लिखेंगे माना कि अवताब का वर्तमान आयु x वर्ष, यानी आज का डेट मानेंगे। वर्तमान मतलब अभी, तो यानी आज का डेट हमने मान दिया x वर्ष। और पुत्री का वर्तमान आयु y वर्ष है। यानी आफ्ताब का वर्तमान आयु मान दिया x वर्ष और पुत्री का वर्तमान आयु मान दिया y वर्ष। अब यहाँ पे प्रश्न करता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जैसे मान लेते हैं कि आज मेरा उम्र है 28 वर्ष। 28 वर्ष मेरा उम्र हो रहा। अगर यहाँ पे कहा जाए कि 7 वर्ष पहले, तो यानी क्या करेंगे, 7 घटा लेंगे और बोलेंगे कि हम तो 21 वर्ष के था, है ना। लेकिन यहाँ पे हमने माना है अवताब का उम्र x वर्ष, तो 7 वर्ष पहले क्या होगा अवताब, तो यानी x - 7। यहाँ पे अचर था, अचर में से अचर घट गया, 21 बचा। लेकिन इसमें से तो ये नहीं घटा सकते हैं, इसलिए ये रूप में हम लिख सकता है। अब सुनिए, यहाँ पे पुत्री का वर्तमान आयु मान है y, ये भी तो 7 वर्ष पीछे जाएगी, यानी इसके लिए कहा जाएगा y - 7। आ रहा समझ में। यानी 7 वर्ष पहले की कहानी है, तो आज का जो डेट मान है उसको में से 7 का करेंगे, घटा लेंगे अवताब में से भी और उसके पुत्री में से भी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 7 वर्ष पूर्व अवताब का आयु, तो यानी पता है ना x - 7। उसी प्रकार 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो यहाँ पे हो जाएगा y - 7। अब कहता है 7 गुना आयु का, यानी 7 गुना आयु का था। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो x - 7 है और यहाँ पे y - 7 जो होगा, तो इसके से 7 गुना आयु का ज्यादा था। यानी इसमें हमने क्या कर देगा, 7 से गुना कर देगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे इसमें एक बार करेगा ना, इसमें एक बार करेगा ना, तो 7 करेगा x से 7x - 7 × 49 बराबर यहाँ पे y - 7 हो जाएगा। तो जो है ना, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि चर है, ये चर है, ये साइड कर लेंगे। अचर ये है, ये भी अचर है, उस साइड कर लेंगे। यानी लिखेंगे 7x - y बराबर -7 और प्लस 49। ध्यान देना है,
ये प्लस में है, प्लस में लिखा, ये ई पट्टी है बराबर की पट्टी है ना प्लस में, जब ई पट्टी आएगा ना तो माइनस में हो जाएगा। 7 यहाँ पे माइनस में है और ये 49 माइनस में है तो पट जाएगा ना तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 7x माइनस बाई बराबर इसमें से घट जाएगा तो बचेगा 42। इसको समीकरण कहेंगे फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट। यानी ये जितना आया ये सब को हमने बाय क्वेश्चन कह सकता है, क्योंकि प्रश्न अनुसार ऐसा प्रश्न का था। अब यहाँ पे कहता है द्वारा, यानी फिर से, यानी पुनः। अब यहाँ पे कहता है अब से 3 बरस बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी अब से 3 बरस बाद, यानी 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन, यानी पुनः, फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद। तो अब से 3 वर्ष बाद हमने वर्तमान माना था x, तो अवताव है 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x प्लस 3, पुत्री क्या हो जाएगी y प्लस 3, यानी अब से 3 वर्ष बाद। तो यहाँ पे अवताव का आयु वर्तमान है जो x है, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यानी x प्लस 3, और पुत्री है उसका वर्तमान आयु है y। अब इसमें 3 वर्ष जोड़ेंगे यानी हो जाएगा y प्लस 3। अब इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे बराबर लिखेंगे। कहता है कि 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, 3 गुना आयु का था, यानी इसको सिर्फ 3 गुना होना चाहिए, यानी इसमें 3 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अब सुनिए, यहाँ से हम गुना करेंगे तो 3 में x से तो 3x प्लस 3 तिया 9 बराबर, यहाँ पे क्या करेंगे ना कि y और प्लस 3 को छोड़ देंगे, क्या हम कहते हैं 3x, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, माइनस y बराबर यहाँ पे 3 और माइनस में हो जाएगा 9। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 3x माइनस y बराबर, इसमें से घटेगा ना तो उल्टा घटेगा, यानी -6 बचेगा। इसको समीकरण सेकंड कहेंगे। अब सुनिए, फर्स्ट समीकरण यहाँ है जो है 7x माइनस y बराबर 42, और सेकंड समीकरण है 3x माइनस y बराबर -6। अभी 6 आ गया, ये समीकरण रहा। अब अगर उतारना चाहते हैं तो जल्दी से उतार लेंगे। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि पहला जो समीकरण लाए थे 7x माइनस y बराबर 42, और दूसरा समीकरण जो है 3x माइनस y बराबर -6। तो यहाँ पे चलेंगे समीकरण फर्स्ट, क्योंकि हमको कहा था ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, तो ग्राफीय विधि से हल करना है तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, लिख लेंगे 7x माइनस y बराबर 42। अब लिखेंगे जब लिखेंगे x बराबर 6 हो तो, x बराबर 6 हो तो, क्योंकि हमने 0 मान सकता था, लेकिन 0 मानेंगे ना तो बड़ा मान आ जाएगा, 42 के एवरेज में आ जाएगा। तो ये ऐसा ग्राफ खींचना संभव नहीं है, बहुत बड़ा ग्राफ बनता है, इसलिए यहाँ पे बड़ा अंक मानेंगे ना तो छोटा भी मान आएगा, इसलिए हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और गुणे x का मान कितना है 6 ना, तो 6 माइनस y बराबर 42 है ना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 6 का 42, 42 माइनस y बराबर 42 हो जाएगा है ना। अब सुनिए, माइनस y को रख लेंगे, यानी माइनस y बराबर 42, और यहाँ पे -42 हो जाएगा, यानी माइनस y बराबर हो जाएगा 0, यानी y बराबर कह सकते हैं 0। अब लिखेंगे जब, अब इसके आगे जब x बराबर 5 हो तो, यानी इस बार क्या कर देंगे
एक्स के मान क्या भर देंगे 5। तो यहाँ पे पहले समीकरण है यानी 7x माइनस y बराबर 42। तो यहाँ पे क्या रख देंगे गुना में 5 गुना 5 हो जाएगा यानी 7 बचे 35 माइनस y बराबर 42। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस y बराबर 42 माइनस 35 माइनस y बराबर इसमें से घटेगा तो बच जाएगा 7 यानी y बराबर -7। देखो यहाँ पे मान आया y के मान, एक मान यहाँ आया, एक मान x का मान रखे थे यहाँ, एक बार x का मान रखे थे यहाँ। तो अब सुनिए पहले एक का करेंगे एक डब्बा बना देंगे और इसमें x और y के मान यानी x बराबर और यहाँ पे y का मान। जब x बराबर 6 रखे थे तो y का मान आया था 0 और जब x बराबर 5 रखे थे तो y का मान आया था -7 इन आया है। अब लिखेंगे समीकरण यहाँ पे सेकंड से, समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड से देखेंगे तो यहाँ पे ये न है समीकरण यानी 3x माइनस y बराबर -6। तो यहाँ पे क्या करेंगे लिखेंगे जब x बराबर 0 हो तो, जब x बराबर 0 हो तो यहाँ पे 0 मान दिया तो लिखेंगे 3 गुने 0 माइनस y बराबर -6 क्योंकि ये समीकरण है, इसको से 0 होगा यानी माइनस y बराबर -6, इसको से खत्म यानी y बराबर 6 बच गया है ना। अब सुनेंगे लिखेंगे जब y बराबर 0 हो तो ये समीकरण रहा यानी 3x माइनस y बराबर -6 होगा। तो यहाँ पे y को 0 भर देना है यानी यहाँ पे 0 भरेंगे तो लिखेंगे 3x बराबर -6। तो यहाँ पर x बराबर -6/3 2 मरतबे यानी -2 यानी x बराबर आ गया -2। अब यहाँ पर एक और डिब्बा बनाएंगे, यहाँ x y। अब सुनिए जब हमने x का मान रखा था 0 तो y का मान आया कितना 6। जब y का मान रखा 0 तो x का मान आया -2। तो यहाँ पे 2 डिब्बे काम करेंगे इस तरह से जो बनाए हैं। अब हमने खींचेगा ग्राफ, तो यहाँ तक उतार सकते हैं आप लोग। यहाँ पे ध्यान देंगे पहला समीकरण से ये मान लाए थे और दूसरा समीकरण से ये मान लाए थे। अब इसको ग्राफ पे बैठा लेंगे तो सुन सकते हैं यानी जब हमने x का मान 6 तो y का मान 0 यानी x का मान 6 यहाँ और y का मान 0 यानी यहाँ पर एक बिंदु बनेगा जो होगा 6 और 0। उसके बाद करता है 5 और -7 यानी 5 प्लस वाला 5 और 7 जब y का मान नीचे जाएगा यानी 7, ये सामने एक बिंदु आएगा जो 5 से होगा और -7 से होगा यानी यहाँ पर एक बिंदु होगा जिसका होगा मान 5 और -7। यहाँ पर लिखेंगे 5 और -7। दिखाई पड़ रहा नहीं दिखाई पड़ रहा, चलिए देखिए यहाँ पे। अब सुनिए उसके बाद इसका जब हम ग्राफ खींचेगा ना तो इस तरह से खिंचाएगा, यानी यहाँ से यहाँ मिला देंगे इस तरह से। गलत हो गया, इस तरह से मिला लेंगे। अब सुनिए जो दूसरा है x का मान 0 y का मान 6 यानी x का मान 0
अब बाई का मान हो जाएगा 6, बाई का मान 6 है ना, यानी ऊपर में हो जाएगा 6 यह मान, बाई एक्स का मान 0, बाई का मान 6। पहले एक्स वाला को लिखते हैं उसके बाद बाई वाला को लिखते हैं। उसके बाद हो जाएगा एक्स का मान -2 और बाई का मान 0। एक्स का मान -2, सॉरी ये साइड है सब माइनस में होगा, तो एक्स का मान -2, तो यहाँ पे -2 अब बाई का मान 0, यानी कि यह बिंदु बनेगा जिसका मान होगा -2 और 0, -2 और 0, ये बिंदु बनेगा। अब इसको खींच लेंगे, थोड़ा सा गलत हो रहा, कोई बात नहीं, आप लोग स्केल से तो उसको अच्छा से खींचिएगा, यानी इस तरह से ग्राफ खींच आएगा, जो आप अपना कॉपी में जो ग्राफ रहता है उसमें अच्छा से देखकर उतार सकते हैं। चलिए ठीक है।